Nesenkowa oske nense jagata उसमें है जीवन अनंत बयान जय बल छोड़ो बाइबल छोड़ो बाइबल जाला से चंगे बाइबल छोड़ो वदन कनिदान जिसमें है वर्णित पापों से उदार ये मेरे मन उसको अपना तू करे उसके सब गुण यथा पार बाइबल छोड़ो बाइबल छोड़ो बाइबल जाला से चंगे है भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक उससे जवान पाप से रोज जाते हैं जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब देती आशा उनों के लिए आशा बाइबल छोड़ो बाइबल छोड़ो बाइबल जाला से चंगी है प्रार्थना करेंगे महान दयालु पिता परमेश्वर धन्यवाद हो आपने पूरे हफ्ते भर हम सबों की रखवाली की आने जाने में हर एक काम में आपने सहायता दी अस विश्राम दिन के शुरुआत में हम सबों को इकट्ठे होने के लिए सुंदर मौका दिए हैं अभी हम लोग गीतों को गाए आपके महिमा के निमित्त और इस वक्त हम आपके वचन से हम सुनेंगे इस पर तेरी आशीष हो और हमारे भगील राम जोट मंडी के हर एक सदस्य के संग हो और उनके हर एक परिवार के साथ हो और अगर किसी परिवार में कोई बीमार जो तकलीफ़ में है उनके साथ भी होए आपका चंगाई बद उन पर हो बाकी समय हम सभी को अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी विनती को यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं सुन और ग्रहण कर दीजिए आमीन इस वक्त हम लोग गाना गाए और ये गाना में हम लोग का जो बाइबल देगी है धर्म पुस्तक ये है हमारे जितने भी मसीह भाई बहन हैं और उनके लिए ये बाइबल देगी है हर धर्म के लिए अलग अलग किताब है वो अपने किताब के अनुसार और ये उनके अपने को उस ढांचा में रखते हैं और हम एक मसीह होकर के पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर हम लोग ध्यान देते हैं और बाइबल हम मसीहों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हम इतिहास में पाते हैं कि बाइबल जो सबसे पहले बाइबल छपी गई और आज देखते हैं कि बाइबल की संख्या बहुत अधिक है और बहुत से ऐसे किताब हैं और लोग बाइबल को पढ़ना
पसंद करते हैं। ये नहीं केवल मसीह भाई बहन, लेकिन अन्य धर्म के लोग भी बाइबल को पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जो इस बाइबल में हम जानते हैं कि 66 किताबें हैं, और 66 किताबें पढ़ने से लोगों का मन बदल जाता है। तो हम देखते हैं कि बाइबल में जो 66 किताब है, और हम जितने मसीह भाई बहन हैं, परिवार, हम सबों को बाइबल का अध्ययन करना है। बहुत बार क्या होता है कि हम जानते हैं कि अंत के दिनों में ये शैतान बहुत ही कोशिश कर रहा है कि बाइबल का पदस्थल को हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। शैतान बोलता है, लेकिन हम लोग को ज़रूरत है। आस्ते आस्ते देखते हैं, जब स्कूल में हम लोग सब याद करते हैं, स्कूल में जब विद्यार्थी के समय हम लोगों को क्या होता है, बाइबल का कंठपद कहेंगे, याद वचन, साबत स्कूल 13वां साबत में हम लोग को क्या ना कंठपद, मेमोरी वर्सेस। और स्कूल के समय में क्या होता, कंपटीशन होता था कि कौन कितना अधिक बाइबल वर्सेस बोलेगा। आजकल हम सभी कोई, बड़े हो या छोटे हो, हाँ, छोटों को तो हम लोग सिखाते हैं, लेकिन हम लोग बड़े भी, हम लोग बाइबल का जो पदस्थल है उसको हम लोग नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि आज ऐसा युग आ गया है कि बाइबल को छूना, बाइबल को खोलना ही हम लोग के लिए कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन को हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है। और केवल साबत के दिन में नहीं, लेकिन प्रत्येक दिन हम लोग को बाइबल का अध्ययन करना है, क्योंकि बाइबल के विषय में परमेश्वर का जो वचन, एक हम जाने कि एक दिया के समान है, एक ज्योति है। जब हम अंधकार में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ज्योति देती है और सही रास्ता में हम सबों को ले जाती है। तो हम देखते हैं कि बाइबल के अनेक लेखक हुए, और उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य, और सबसे अधिक अध्याय हम लोग किसमें पाते हैं, भजन संहिता के अध्याय में हम लोग पाते हैं। ये सबसे लंबी और सबसे अधिक। यहाँ जब दाऊद के विषय में हम उसके विषय में हम जानते हैं, और जानना ज़रूरी है कि दाऊद एक चरवाहा होकर के वो क्या किया, अपना जो तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस अपने जो चरवाहे के समय में, केवल चरवाहे के समय नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि शाऊल उसके पीछे लगे हुए थे। उस घड़ी में भी उन्होंने क्या किया, अपना जो व्यक्तिगत जीवन को क्या किया, वर्णन किए इसमें, केवल अपने लिए नहीं, लेकिन हम सबों के लिए। और इसमें हम लोग आते हैं कि सारी पृथ्वी के जितने भी उसमें जीव जंतु और हम रहते हैं, उसके भी क्या है। तो हम देखते हैं कि ये दाऊद के अलावा बहुत से ऐसा लेखक हुए, और उन लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे वचन हम सबों को सिखलाए इस बाइबल में वाक़ई। तो आज हम पाते हैं कि जैसा गाना में गाए, बाइबल ना छोड़ो, हाँ, वही हम लोग को क्या कहता है, चाहे जवान हो चाहे बुढ़ापे में, हम लोग को क्या कहता है, अगुवाई करता है। तो यहाँ भजन संहिता के 100 अध्याय, और इस भजन संहिता 100 अध्याय और कुछ अध्याय सब इसमें है। जब
जब प्रोग्रेसिव क्लास होता है AY, उस समय क्लास के समय में इनको क्या होता है, कंठस्थ बोलना पड़ता है जो करके। यहाँ भजन संहिता 100 अध्याय में हम कहते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर कि कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। धार्मिक जीवन के यहाँ देखते हैं कि भजन संहिता 100 अध्याय में कितने ही सुंदर वचन हम सबों के लिए दाऊद लिखे हैं। तो परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र में बहुत से ऐसे अच्छे सलाह वचन सब हम लोग को दिए हैं, और प्रतिज्ञा भी हम पाएंगे इसमें। जैसे यूहन्ना 14:1-3 प्रतिज्ञा भी दी गई है ताकि हम ना घबराए। यूहन्ना 14:1-3 में क्या कहता है? हाँ, चले सबको ये दोहराएंगे एक साथ। हाँ, यह है क्या? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, वहाँ जगह तैयार करने, और जा कर के मैं क्या करके फिर आ कर के मैं तुम सबको ले जाऊँ। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। कितना ही खुशी की बात है कि ये प्रतिज्ञा हम सबों के लिए दी गई है। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे, ताकि और हम लोग बाइबल का अध्ययन और अधिक से करें, ताकि हम अंधकार में ना खो जाएं, ना ऐसे रास्ता में हम ना भटके, ना अपने आप को आत्मिक तौर से हम ना गिराएं, लेकिन हम आत्मिक तौर से उन्नति हम करते जाएं। 100 नंबर का गीत गाएंगे, ये छोटे झुंड तुम घबरा ना जाना। 100 नंबर, खड़े हो जाएंगे सबके। ये छोटे झुंड तुम घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। ये छोटे झुंड तुम घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। ईश्वर की सेवा में लगे तुम रहना, लगे तुम रहना। ये को तुम जागे न जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। मंडली की सेवा में लगे तुम रहना, लगे तुम रहना। मंडली की सेवा में लगे तुम रहना, लगे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। कलीसिया की सेवा में लगे तुम रहना, लगे तुम रहना। कलीसिया की सेवा में लगे तुम रहना, लगे तुम रहना।
देखो तुम घबराना जाना। प्रार्थना और बेनती में लगे तुम रहना, लगे तुम रहना। प्रार्थना और बेनती में लगे तुम रहना, लगे तुम रहना। देखो तुम घबराना जाना, देखो तुम घबराना जाना। इस वक्त मिसेस नीलिमा प्रार्थना करेंगे।